अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीएस, बीई एंड बीएससी इंजीनियरिंग। तो देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें और सिंध की साइड को देखें तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मेहरान यूनिवर्सिटी या फिर एनईडी यूनिवर्सिटी। ये अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को बीई का नाम देती हैं। इसी तरीके से अगर हम पंजाब साइड को देखें तो यहाँ पर बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम को बीएससी इंजीनियरिंग का नाम देती हैं। इसी तरीके से अगर हम बीएस की बात करें तो देखें, जब ये प्रोग्राम नया आया था तो इस नाम को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट कर लिया था और ये अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम को बीएस इंजीनियरिंग का नाम देने लगी थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें फ़र्क क्या है। तो बज़ाहिर इनमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो बीई हो, बीएस हो या बीएससी इंजीनियरिंग हो। ये तीनों के तीनों 4 साल के इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम है वो HEC से, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है और इसकी एक्रीडिटेशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से है, तो इन तीनों में, चाहे वो बीएस इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बीएससी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बीई हो, इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो फ़र्क कहाँ आ जाता है? फ़र्क वहाँ आ जाता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम HEC से तो रिकॉग्नाइज्ड है मगर उसकी एक्रीडिटेशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से नहीं है, तो फ़र्क वहाँ पे आ जाता है। तो अगर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, मंजूर शुदा नहीं है, तो ये एक साइंस का 4 साला प्रोग्राम तो हो सकता है मगर इसको हम इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम का नाम नहीं दे सकते और आप पाकिस्तान के रूल के मुताबिक इंजीनियर नहीं कहला सकते। तो देखें, जिस तरह MBBS की जो डिग्री होती है इसकी एक्रीडिटेशन वो किससे होती है? PMDC से होती है। इसका मतलब MBBS की डिग्री के लिए जो प्रोफेशनल बॉडी है वो क्या है? PMDC। इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए जो प्रोफेशनल बॉडी है वो क्या है? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। तो जहाँ पर आपका इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम HEC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वहीं पर आपका इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो अगर आपका इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इंजीनियर कहलाने के लायक नहीं हैं। आपके पास एक साइंस की डिग्री तो आ जाएगी 4 साल की, मगर आप इंजीनियर कहलाने के लायक नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपको, जब आपका डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक कार्ड इशू करती है जो कि इस बात का सबूत होता है कि आप इंजीनियर हैं। जैसा कि ये मेरा कार्ड है, इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम पास आउट किया है वो ना सिर्फ HEC से रिकॉग्नाइज थी बल्कि उसकी डिग्री पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी थी। तो आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा।